सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 243 243 उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वाक़या बयान किया है और बनी इसराइल से उसका ताल्लुक़ है। बनी इसराइल वो कौम है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारहा उरूज अता फरमाया। बिल्कुल बिल्कुल। वो गिरते थे, अल्लाह ताला फिर उठाता था, फिर गिरते थे, फिर उठाता था, फिर गिरते थे, फिर उठाता था। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम उनके पास आते रहे, उन्हें समझाते रहे और एक तवील तारीख़ है इनकी। और अभी जो सूरत हाल है बनी इसराइल की वो तो इंतहाई नागुफ्ता बे सूरत हाल है, क्योंकि यहूद का ये दावा होता है कि हम बनी इसराइल के वारिस हैं, लेकिन उनके अंदर अंबियाए बनी इसराइल वाली कोई खुसूसियत नज़र नहीं आती। अलबत्ता बनी इसराइल की जो खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, उनके अंदर बुखल है, इसी तरीके से दूसरी कौमों के साथ जो है वो ज़िद्दबाज़ी है, हसद है और दुनिया की मोहब्बत है। ये चीज़ें उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई हैं, लेकिन जो उनके आबा व अजदाद थे, अंबिया बनी इसराइल थे, तो उनकी खुसूसियात उनमें कहीं भी नज़र नहीं आती। ये बनी इसराइल का जो वाक़या है इसके अंदर भी कुछ इस तरह है कि उनकी सरश्त में चूँकि एक किस्म की आप कह लें कि नाफरमानी समा चुकी थी। अब देखें ना, आसमान से दस्तरखान उतर रहा है फिर भी नहीं मान रहे, मन व सलवा आ रहा है, पका पकाया खाना फिर भी नहीं मान रहे, और अल्लाह ताला ने जो है वो समंदर को, दरिया को जो है वो चीरा, रास्ते बना दिए, फिर भी नहीं मान रहे। अपने दौर की सुपर ताकत, तो क्या उससे बड़ा कोई लफ्ज़ अगर हो तो मैं वो इस्तेमाल करूं कि जो कहता था कि मैं ही खुदा हूं, मुझे माबूद मानो, मुझे खुदा मानो। अल्लाह ने इन बनी इसराइल के लिए उसको भी इनकी आंखों के सामने, उलमा कहते हैं आंखों के सामने इसलिए किया ताकि उन्हें यकीन आ जाए, यानी वो उसको नाकाबिल तस्खीर समझते थे। अल्लाह ने उसको भी जो है वो गर्क करके दिखा दिया, निशान इबरत बनाया, लेकिन फिर भी इनकी सरश्त के अंदर जो एक टेढ़पन था तो वह फिर भी बरकरार रहा। तो ये इसी तरह का वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद काफ़ी अरसे के बाद यह वाक़या हुआ है, तकरीबन कोई समझें कि 200 साल या उससे भी ऊपर का अरसा गुजर चुका था। अल्लाह की तरफ से यह हुक्म हुआ कि फ़लाँ कौम के ख़िलाफ़ जो है वो तुम्हें अब मार्का आराई करनी है, ठीक है, मैदान में उतरना है, सही है, और उस कौम का जो है मुकाबला करना है। तुम्हारा काम है सिर्फ मैदान में उतरना, बाकी मदद करना हमारा काम है। बेशक फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार भी। अल्लाह ताला तो सिर्फ हमारे ईमानी जज्बे को देखता है। बेशक बेशक वो सिर्फ ये देखता है कि हम उसकी खातिर जान हथेली पे रखने के लिए तैयार हैं या नहीं। ऐसे ही है, सिर्फ और सिर्फ यकीनन। लेकिन उन्होंने कहा जी, नबी की बात पर यकीन करने के बावजूद कि हाँ आप सही कह रहे हैं कि उस कौम से हमें लड़ना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हमें वहाँ सरासर अपनी मौत नज़र आ रही। वो कौम बड़ी ताकतवर है, वो कौम बड़ी जो है मजबूत कौम है और हर एतबार से वो हमसे फ़ायक है। लिहाजा हम अगर आपकी क़यादत में भी चले जाते हैं या आप किसी को अमीर मुकर्रर करते हैं और हम उसकी क़यादत में भी जाते हैं तो हमें नहीं यकीन कि हमें फ़तह हासिल होगी। हालांकि नबी अगर ये कह दे कि सूरज मगरिब से तुलू हुआ, यकीन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि उसका जो मंबा है, जो मरकज़ है, उसको जहाँ से हिदायत मिल रही हैं, जहाँ से मालूमात मिल रही हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन उसको हासिल हो रही है, वो मंबा ऐसा है कि जिसके अंदर गलती का एहतमाल ही नहीं है। बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़कर कोई सच्चा नहीं। बेशक अल्लाह की जो बात है 100% क्या 1000% जो है वो दुरुस्त है। तो लिहाजा जब नबी ने कह दिया था कि तुम निकलो, तुम्हारी फतह होगी, तो उन्हें चाहिए था कि वो निकल पड़ते। अब इधर नबी की तरफ से इसरार का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और उनकी तरफ से इनकार का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बिल आखिर उन्होंने ये सोचा कि यार ये यहाँ रहकर तो ना जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है, ऐसा करते हैं कि इस इलाके को ही छोड़ देते हैं, ताकि ये नबी की बार बार की जो तरगीबें हैं, फहमाइश है, बार बार का जो है वो हमें ये कहना है कि तुम निकलो निकलो निकलो, और हम बार बार जो है वो इनकार कर रहे हैं, तो कहीं कोई अजाब ना आ जाए। जान भी बचानी है और वो भी इस अंदाज में, कहते हैं राज़े रहे रहमान भी और ना रूठे शैतान भी। तो जान भी बचानी है, लेकिन नबी की नाफरमानी के नतीजे में जो आने वाला अजाब है उससे भी अपने आप को बचाना। तो ये वहाँ से निकल पड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब इनको दिखाना चाहता है कि मौत का ताल्लुक दुश्मन के साथ लड़ने और भिड़ने में नहीं है, अल्लाह के हुक्म को मानकर जान हथेली पर रखने में मौत नहीं है। मौत जो है वो अल्लाह के हुक्म से आती है। बेशक बेशक बेशक।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनको आपने जो है वो अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था, सैफुल्लाह जी, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब उनका इंतकाल हो रहा था तो कहने लगे कि मैं आज अपने बिस्तर पे मर रहा हूँ, हालांकि मेरे जिस्म का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है कि जहाँ पर जख्म ना हो। वाह। हिकमत ये थी कि अगर वो शहीद हो जाते तो कुफार कहते अल्लाह की तलवार टूट गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की बात की लाज रखी कि नबी ने जब इनको तलवार कह दिया है तो अब इस तलवार को टूटने नहीं देंगे। भाई वाह, सुभान अल्लाह। ये लोग निकल पड़ते हैं जी, मौत के डर और खौफ से, और इरादा इनका ये है कि आगे किसी और बस्ती में जाएंगे, वहाँ पनाह लेंगे। कुरान तो इतनी बात बयान करता है कि वो मौत के खौफ से निकले थे। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ने फरमाया मर जाओ। मर गए सारे के सारे। सही। सुम्मा अहयाहुम, फिर हमने उनको जिंदा किया। ठीक। कुरान उसूली बातें करता है, बिल्कुल। कुरान के अंदर तफसीलात नहीं होती। तफसीलात का ताल्लुक जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से होता है, और उन फ़रामीन की रोशनी में फिर ये जो तफसीरें लिखी जाती हैं तो उलमाए किराम अपनी ज़िंदगियाँ लगाकर उन फ़रामीन की रोशनी में ये तयन करते हैं कि क्या तफसीलात हैं इसकी। तो लोग जो बाल की खाल निकालने के आदी होते हैं और वो कुरान को एक तारीख़ की किताब समझते हैं, किस्से कहानी की किताब समझते हैं, और वो चाहते हैं कि जी बिल्कुल जो है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक एक तरतीब के साथ ये सारी चीज़ें हों। मैं इस पर एक बात करता हूँ कि कुरान जो है ना, ये डिवाइन ऑर्डर है, ये बादशाही फरमान है, और बादशाह जो फरमान जारी करता है ना उसमें क्या, क्यों, कैसे, इसलिए कुछ नहीं होता। ये करो, बस अमल करो, बस करना है तो ये ऑर्डिनेंस आया है, अमल करना है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया मौत के खौफ से निकले थे, मैंने कहा मर जाओ, मर गए। अब उसका सबब क्या बना, मुख्तलिफ रिवायात को जमा करके उलमा ने यह नतीजा निकाला है कि ताऊन की जो बीमारी है वो आई थी उनके ऊपर। और ताऊन की बीमारी ऐसी होती है कि फिर चश्मे ज़दन के अंदर वो घर के घर उजड़ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक बार ताऊन की बीमारी आई, उसमें ऐसी कैफियत हो गई थी, हदीस में आता है कि अभी एक शख्स की तदफीन से फारिग नहीं होते थे, इतने में दूसरे की वफात और डेथ हो चुकी होती थी। तो इस तरीके से पूरे के पूरे घर वीरान हो गए थे। तो ये हज़ारों आदमी, जिसको कुरान कहे वो हज़ारों थे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी उनकी तादाद होगी। बिल्कुल, कुरान मुबालगा तो नहीं करता। ये हज़ारों लोग थे। अल्लाह का अमर आया, ताउन की बीमारी आई या कोई भी सबब हुआ, सारे के सारे मर गए। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम नबी जो होता है, हाँ उनका नाम मैंने यहाँ जिक्र कर दिया, उनका नाम है हिज़कील। हिज़कील का मतलब होता है पावर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, परवरदिगार की ताकत। तो जिस नबी का ये नाम हो, उसकी क़यादत में या उसके भेजे हुए शख्स की क़यादत में जाते तो शिकस्त कहाँ से होती। क्या बात। तो हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम कुछ दिनों तक तो इंतज़ार करते रहे, पता नहीं कहाँ गए हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं चला। तो वो एक दिन गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक जगह पर ना एक ताज़ा सी लंबी सी दीवार किसी ने खींची हुई है। दीवार है और वो बिल्कुल यूँ लग रहा है कि जैसे 1-2 दिन पहले की दीवार है। एक तरफ से अंदर दाखिल होने का थोड़ा सा रास्ता था, तो वो उन्होंने अंदर झांक के जो देखा है तो वहाँ पर उनकी कौम के उन हज़ारों लोगों की लाशें पड़ी हुई, बिखरी हुई। पता ये चला मालूम करने पर कि यहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने इसलिए दीवार खींच दी है कि ताअफ़ुन की वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, उनका जीना दूभर ना हो जाए। जो मौत के खौफ से अल्लाह के हुक्म को टालते हैं ना, फिर अल्लाह दुनिया में उनको इबरत का निशान बना देता है। बेशक, बेशक। और जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होते हैं, अल्लाह उनको हमेशा के लिए जिंदा जावेद कर देता है, हमेशा के लिए जिंदा जावेद कर देता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया शहीद मुर्दा तो है नहीं, लेकिन तुम सोचो भी नहीं, तुम कहो भी नहीं। 2 जगह, एक जगह फरमाया कहो नहीं कि ये मुर्दा है, और दूसरी जगह फरमाया सोचो भी नहीं। सोचों पर भी पाबंदी लगा दी कि ये तो जिंदा है, बेशक जिंदा है, बेशक। तो ताफुन की वजह से लोगों का वहाँ रहना, वहाँ जीना दूभर हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने वो दीवार खींच दी थी ताकि इस अहाते के अंदर रहें। और दूसरा उनकी प्रोटेक्शन भी थी कि कोई दरिंदा, कोई जानवर जो है वो दाखिल होकर उनकी लाशों को ख़राब ना करे। बहरहाल तो इस वजह से उन्होंने ये दीवार खींची थी। सही। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, बेशक, और नबी अपनी कौम पर सबसे ज़्यादा शफ़क़त करने वाला, यकीनन, यकीनन। नबी से बढ़ के शफ़ीक कोई नहीं होता कौम के लिए। जी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की। देखे ना, नाफरमान कौम,
लेकिन दुआ फरमा रहे हैं। वही माँ वाला हिसाब है कि देखें, माँ कहती है तू मेरा बेटा नहीं, घर से बाहर निकाल देती है। हाँ। बच्चा थोड़ी देर जब तक माँ खड़ी रहती है दरवाजे पे, वो थोड़ा सा चलता है, काफी आगे तक जाता है, फिर मुड़ के देखता है माँ वापस जा चुकी है, वो आके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। कभी ना कभी माँ आएगी, दरवाजा खुलेगा और उसकी शफकत उसको इस बात पर मजबूर करेगी कि वो मुझे गले से लगाएगी और लेके जाएगी। यकीनन। तो नबी जो होता है वो इसी तरीके से अपनी उम्मत पर शफीक होता है। तो उनकी शफकत जोश में आई और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, बेशक ये नाफरमान हैं, ये गुनाहगार हैं, ये नाअहल हैं, नालायक हैं, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आपने मेरी ही नाफरमानी के नतीजे में इनको ये अजाब दिया है। या अल्लाह, आप तो कादिर हैं इस बात पर कि आप इनको जिंदा कर दें। बेशक बेशक। यहाँ एक बात और करूं कि बाज लोग होते हैं अकल परस्त, जिनको नेचुरलिस्ट कहा जाता है, फितरत परस्त। वो कहते हैं जो चीज़ अकल में आ रही है वो ठीक है, जो अकल में नहीं आती वो ठीक नहीं। सही है। अब एक चीज़ कुरान में है, अकल में नहीं आ रही, अकल तस्लीम नहीं करती, तो क्या करें? वो कहते हैं जी इसकी कोई ऐसी तावील कर दो, कोई ऐसे इसकी मीनिंग्स बयान करो कि जिसकी वजह से जो है ना वो बात बन जाए। अब वो क्या करते हैं जी, मुहावरा। हालांकि आप माशाल्लाह उर्दू पढ़ाते हैं, आपको पता है कि मुहावरा वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर असल माना को लेना नामुमकिन हो। अगर किसी लफ्ज़ का असल माना लेना मुमकिन होता है तो वहाँ पर मुहावरे वाला माना नहीं लिया जाता। हाँ, सही। तो वो यहाँ मुहावरा करते हैं कि जी नहीं, ये जो दोबारा जिंदा कर दिया, ये ऐसे मुहावरतन कह दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जो मुकाबला हुआ है, उसमें अल्लाह कुरान में ये फरमाता है कि अल्लाह ने उस दरियाए नील को ऐसे चीरा और फाड़ा और पानी को ऐसे रोका कि जैसे पहाड़ होते हैं, इस तरीके से वो पानी जो है रुक गया। ये कहते हैं ये जवार भाटा है, वो मौजें चढ़ती हैं उतरती हैं ना, चढ़ती हैं तो पहाड़ की तरह हो जाती हैं, उतरती हैं तो फिर जो है वो नशेब में चली जाती हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए इकबाल ने कहा खुद बदलते नहीं कुरान को बदल। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अकल अय्यार है, 100 भैंस बदल लेती है, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। तो अकल का ताल्लुक जो है वो उन चीजों के साथ है जो अकल से समझ में आने वाली हैं। अगर अल्लाह की मारिफत, अल्लाह के अहकाम और ये जिंदगी गुजारने के तरीके अकल से समझ में आ रहे होते तो अल्लाह ताला अंबिया का सिलसिला रखता ही नहीं। सही बात है, ऐसे ही है, ऐसे ही उसने अपने पैगंबर भेजे इसीलिए, रसूल भेजे इसीलिए कि भाई जहां तुम्हारी अकल खत्म होती है ना, वहां से मेरा हुक्म शुरू। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत प्यारी बात फरमाई, कहने लगे अगर इस्लाम का दीन का ताल्लुक जो है वो अकल के साथ होता तो मौजे पर जो मसा करने का हुक्म है ना, तो इसमें मौजे के ऊपर मसा करने का हुक्म ना होता, तलवे पे मसा करने का हुक्म होता। क्यों? बंदा जब चलता है तो गर्द गुबार वगैरह नीचे लगता है, ऊपर कुछ भी नहीं लगता। लेकिन अल्लाह की बात माननी बस। बंदा, बंदे का मतलब क्या है? गुलाम। गुलाम भाई जो कह दिया मानो, कर लो। तो यहाँ पर ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो असल बात यही है कि हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की है और पैगंबर की दुआ जाहिर सी बात है रद्द तो नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजज़ाती तौर पे उन लोगों को जिंदा कर दिया। अल्लाह की ये आदत तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदत के मुताबिक होती हैं जी। तो आदत, कानून जिसको कहते हैं, कानून तो यही है कि जो एक मरतबा दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आए। ठीक। लेकिन बाज़ जगह पर अल्लाह ताला जो है अपने उस कानून के अगेंस्ट भी कुछ अपने तौर पर अपनी कुदरत का इजहार कर देता है। ऐसा ही, ताकि ये हमेशा जो एक्ट और रिएक्ट वाला मामला है ना, अमल और रद्द अमल, तो ये इल्लत और मालूल वाले जो मामलात हैं, अगर हमेशा दुनिया में यही चलते रहे तो फिर तो लोग खुदाई के दावे शुरू कर देंगे। बिल्कुल भाई, बादल आए, बारिश हो गई। हाँ, बारिश इसलिए हुई कि बादल आए हुए। बिल्कुल। हाँ, अल्लाह ताला कभी कभी दिखा देता है कि बादल छाए हुए और बारिश नहीं होती, और लग ये रहा है कि अभी बारिश होने वाली है, नहीं होती, बरस के नहीं दे रहा। ऐसा ही है। क्यों? अल्लाह है, अल्लाह है, बेशक हुक्म उसका चलेगा, बादल की मर्जी नहीं चलेगी। क्या बात है। तो हर मामले को अकल से नहीं देखा जाता। वही को समझने के लिए तो अकल को इस्तेमाल जरूर किया जाए, लेकिन वही के ऊपर अकल को हाकिम ना बनाया जाए। भाई वाह वाह। अगर आपने अपनी अकल को जो है जज बना लिया और फिर उससे पूछा कि अल्लाह ने जो कहा है इसको मैं मानूं या ना मानूं, तो अकल यार है 100 भैंस बदल लेती है। ऐसे ही, ऐसे ही। तो हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की दुआ से वो जिंदा होते हैं जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़े को कुरान में जिक्र फरमाया है, और जिक्र इसलिए फरमाया है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, बात सूरतें ऐसी होती हैं कि जिसमें निकलना फ़र्ज़ ऐन हो जाता है। ठीक।
बाद सूरतें ऐसी होती हैं जिसमें सवाब का काम है, जो जाना चाहे चला जाए। बिल्कुल। तो ये वो हुक्म था कि जिसमें नबी ने फर्ज कर दिया था कि हर हाल में निकलो, नहीं निकले गोया कि इन्होंने एक बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया था, उनको सजा मिल गई, नबी की दुआ की वजह से वो जिंदा हो गए। तो ये हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम थे। इनके वालिद जो थे वो भी उस दौर में आलिम को या आप कह लें कि जो अंबिया की वही लिखने वाले लोग होते थे ना, उनको काहिन कहा जाता था। हमारी आजकल की इस्तिलाह में काहिन कुछ और होते हैं। जी। तो वो वाले काहिन तो नहीं थे जो गैब की खबरें बताया करते हैं, क्योंकि गैब तो अल्लाह को पता है, उसके अलावा किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इनके जो वालिद थे वो भी यूं समझें कि इबादत खाने में रहा करते थे और इसी तरीके से तौरात वगैरह लिखा करते थे। तो उनकी निगरानी में इनकी परवरिश और तरबियत हुई है। उसके बाद फिर एक बादशाह, जालिम बादशाह फारिस से आकर मुसल्लत हुआ था बनी इसराइल के ऊपर शाम में, जिसका नाम है बुख्त नसर। तो उसने बहुत सारे लोगों को कैद किया था। तो उन कैद होने वालों में बाद में जो है हज़रत हिज़्क़ील को भी नबूवत मिली, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को भी नबूवत मिली। तो ये पहले कैदी भी रहे, बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको नबूवत से सरफराज फरमाया है।